क्लियर कर दूं। मुझे पता है आप सबके कमेंट आएंगे तुम्हारा चैनल चला गया था, वापस कैसे आया है। मेरे पास सारे प्रूफ इस टाइम पर हैं कि चैनल कैसे वापस है। इस बात की पायल मलिक भी गवाह हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरा चैनल वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर देगा। इसके अलावा 4 मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो कोई कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं लाइव आ पा रही थी, जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। तो उसके अलावा किसी म्यूज़िक कंपनी ने ये मुझे वापस दिलवाया है और उस पर जो है ना 1,70,000 मैंने पे भी की है, तब मुझे ये वापस आया, वरना स्ट्राइक नहीं हटाई जा रही थी। तो ये बात क्लियर हो गई। मैं अपनी बहन की तरफ आ जाती हूँ कि जब उसने सीधा सीधा अपने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि तुम मरो तुम्हारे बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फेम की परवाह है, जो कि मुझे चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है, जो कि तुम्हारे साथ लोगों ने इतना ज़्यादा हमदर्दी की थी। जब तुम्हारे हस्बैंड ने शादी की थी तो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए, तो उसका ये प्लान था और उसी प्लान के मुताबिक वो वीडियो लेकर आई जो पहली उसकी वीडियो थी। उन्होंने एक एक बात मुझसे करवा के स्क्रीनशॉट लेकर जमा करते रहे। अच्छा, ये बात हो गई और मैंने उसके बावजूद भी मैंने ये समझा मेरी बहन को धोखा हुआ है, मैं अपनी बहन को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगी, ताकि पब्लिक पे ये वाली बात अगर मैं किसी तरीके से भी साबित करने आऊंगी तो लोग उसको सच्चा मानेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ पर लेकर आना चाहती मज़ीद, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अपनी बहन की तरफ से सदमा लगा है, बहुत बड़ा, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी, मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी हूँ। इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर इन्होंने मुझे मार तो वैसे दिए क्योंकि इसने अपनी ज़बान से बोला मर जाए, बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है, वो इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ। वरना इसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया जो इसने पहली वीडियो बनाई। मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, इसने कहा कि नहीं, लोग अब मेरे साथ हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बहन साथ हो। मैं एक यहाँ पर एक दाढ़ी वाले अंकल हैं जिनकी बात मैं क्लियर कर दूँ, जो मेरे जेठ हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ में आकर बैठ जाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर गंदगी बोलने के लिए। तो दाढ़ी वाले अंकल की थोड़ी सी मैं हकीकत यहाँ पर बोल देती हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, मेरी बहन सलमा की शादी से पहले की बात है, कि इसने कहा था, इसने मतलब पूरी बातें जैसे चल रही थी एक रिश्ते की, इनका एक रिश्ता तय हुआ था जो कि इसका अल्लाह पाक नहीं चाहते थे, तो वो नहीं हुआ। इसकी अटैचमेंट शुरू से बहुत ज़्यादा थी मेरी बहन सलमा के साथ, जो कि मेरा बाप नहीं एग्री हुआ इसको देने के लिए, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी तक मेरी बहन के साथ मिल के फुल प्लानिंग में है मुझे नीचे गिराने के लिए। और इसके सबूत के तौर पर मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं इस अंकल के, जब इसने मुझे ये लिख के बोला कि मैं तुम्हें ज़ीरो पर लेकर आऊँगा, तुम याद रखना, मैं तुम्हें हर तरह से गिराऊंगा, तुम्हारा चैनल डिलीट करवाऊंगा। और इसने कोशिश की, इसने स्ट्राइकें दिलवाई, बहुत कोशिश इसने अपनी तरफ से की, सब कुछ मुझे गंदा करने के लिए। इस अंकल को मैं ये वाली बात बोल दूं कि पहले तुम अपने घर को देख लो, मैं तुम्हारी पर्सनल बातें यहाँ पर बहुत हैं बोलने के लिए, तुम मशहूर हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदी सोच मेरी अभी भी नहीं है कि तुम्हारी घर की गंदगी। आज के दौर में तुम अपने आप को जैसे फरिश्ता समझ के बैठी हो ना, वो मुझसे बेहतर और मेरी माँ से बेहतर या फिर जो भी बहन भाई हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितना फरिश्ता हो, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। उन बातों को साइड पे रखो, मान लिया तुम फरिश्ता हो। दूसरी बात ये वाली मैं क्लियर साथ साथ कर दूं कि ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि खानदान एक साइड पर है और सितारा के साथ है, सितारा ने पैसे देके मुंह बंद किया हुआ है, तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमीर बैठा है, जिसको कुर्सी से नीचे लाया गया, वो पैसे देकर भी अपनी मुंह सबके बंद करवा सकता था, उससे बढ़कर मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है। और खानदान की बात कर रही हो तो खानदान वालों मुझसे पहले वो तुम्हारे साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया कि क्या बात है, तुमने सबको ब्लॉक किया, तुमने एक एक बंदे को ब्लॉक कर दिया। तुमने कहा कि मैं डालूंगी यूट्यूब पे, मैं बताऊंगी, मुझे फेम चाहिए, मुझे चैनल बनाना है, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जो मुझे इस चीज़ पे झूठा बोलेगा या फिर जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरी दुनिया से, मेरी लाइफ से ख़त्म हो, उसको मैं ब्लॉक करूँगी।
फारूक भाई तुम्हारी इन बातों से एग्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी बात है हम घर पे बैठ के इस मसले को हल करते हैं। मैं सितारा को बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, जो भी बात है, अगर सितारा झूठी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सेम वही किया, उसने मेरे भाई फारूक का नंबर ब्लॉक किया। और इसके अलावा उसने नदीम भाई का नंबर ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि नदीम भाई ने कहा तुम जो बोल रही हो वो सब कुछ सच है। और सेम नदीम भाई ने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी जब मैं सऊदीया गई थी, और नदीम भाई ने वो सच्ची वीडियो बनाई थी कि ये अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए सितारा को इन्होंने मंगवाया, बाकी बहन भाइयों को इन्होंने अभी तक क्यों नहीं मंगवाया। 7 साल से मैं वहाँ पर रो रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए रो रही थी, इसने मुझे इन 7 सालों में क्यों नहीं बुलवाया। ये बात मैं अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगा मेरी बहन को मुझसे बहुत मोहब्बत है, उसने मंगवा लिया।